43 से 45 के पारे ने शहरियों को चकरा दिया है। फैसलाबाद डिवीजन जिस्म झुलसा देने वाली गर्मी की लपेट में है। झंग का पारा 45, टोबा टेक्सिंग का 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद और चिन्योट में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है। शहरी घरों में बैठ के मार्केटें, बाजार और सड़कें सुनसान हो गईं। पार्कों में परिंदे भी नजर आना बंद हो गए। जानवर साया और पानी तलाश करने लगे। तिब्बी माहिरीन शहरियों को मशवरे देने लगे। बिलावजह घर से ना निकलने की हिदायत, कहते हैं कि जायद पानी का इस्तेमाल किया जाए। आपको अपडेट करते चले कि 43 से 45 के पारे ने शहरियों को चकरा दिया। फैसलाबाद डिवीजन जिस्म झुलसाने देने वाली गर्मी की लपेट में झंग का पारा 45, टोबा टेक्सिंग का 44 रिकॉर्ड किया गया, जबकि फैसलाबाद और चिन्योट में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। शहरी घरों में बैठ गए मार्केट्स, बाजार और सड़कें सुनसान हो गईं। पार्कों में परिंदे भी नजर आना बंद। जानवर साया और पानी तलाश करने लगे। तिब्बी माहिरीन शहरियों को मशवरे देने लगे। बिला वजह घर से ना निकलने की हिदायत, कहते हैं जायद पानी का इस्तेमाल किया जाए। आपको फिर से अपडेट करते चले कि 43 से 45 के पारे ने शहरियों को चकरा दिया। फैसलाबाद डिवीजन जिस्म झुलसा देने वाली गर्मी की लपेट में। तफसीलात जानते हैं, मरियम रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद डिवीजन भर के अंदर गर्मी का जोर बरकरार है। सुबह से शहर फैसलाबाद में हल्की हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी का जोर तो किसी हद तक कम महसूस किया गया। तो उसके साथ साथ दर्जा हरारत मुसलसल 45 डिग्री तक पहुंच रहा था, तो आज उसके अंदर कुछ कमी जो है वो महसूस हुई है। लेकिन फिर भी सूरज का पारा खासा हाई है और गर्मी की शिद्दत को भी महसूस किया जा रहा है। इस वक्त अगर फैसलाबाद डिवीजन भर की बात करें तो दर्जा हरारत 43 फैसलाबाद में इस वक्त 43 डिग्री है, जबकि झंग, टोबा, चिन्योट के अंदर भी 43 से 44 के माबैन रहने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है और रिकॉर्ड भी किया गया है। इस वक्त भी शहर फैसलाबाद में जहां हल्की हवाएं चल रही हैं, तो वहीं सूरज जो है गर्मी को हवाएं जो है सूरज की गर्मी को जाहिल करती हुई दिखाई नहीं दे रही। महकमा मौसमियात की जानिब से कहना है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर मौसम इसी तरह से मजीद गर्म और खुश्क रहेगा। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि एहतियात आप इसी तरह से कर सकते हैं। घर से गैर ज़रूरी सफ़र के लिए बाहर ना निकलें। अगर आपको निकलना पड़ता है तो उसके अंदर एहतियात करें। एहतियात यही है कि बाइक पर सफ़र करने वाले अफराद जो हैं वो सर को ढांप कर निकलें, किसी तौलिए के साथ, किसी कपड़े के साथ, या उसके साथ साथ टोपी का इस्तेमाल करें। इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि अस्पतालों के अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन और पेट की बीमारियाँ जो हैं उनका ज़्यादा अंदेशा और उसके साथ साथ शिकायत जो है वो मौसूल हो रही हैं, ताकि अपनी हिफाजत इस शदीद गर्मी में जो है वो खुद की जा सके। जी, माहिरीन का कहना है कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करे। 43 से 45 के पारे ने शहरियों को चकरा दिया। फैसलाबाद डिवीजन जिस्म झुलसा देने वाली गर्मी की लपेट में। झंग का पारा 45, टोबा टेक्सिंग का 44 रिकॉर्ड किया गया, जबकि फैसलाबाद और चिन्योट में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। शहरी घरों में बैठ गए मार्केट्स, बाजार और सड़कें सुनसान हो गई। पार्कों में परिंदे भी नजर आना बंद हो गए। मरियम रजा हमें तफसीलन आगाह करी थी। जी मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। 34 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद बिल आखिर रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। ट्रेनों को सफर की इजाजत जो है वो दे दी गई है। शालीमार एक्सप्रेस की तमाम बोगियों को ट्रैक से हटाकर ट्रैक क्लियर करवा दिया गया है। स्टेशन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अरशद कहते हैं फैसलाबाद से लाहौर के लिए ट्रैक खोल दिया गया है। कल से तमाम ट्रेनें मुकर्ररा वक्त पर रवाना होंगी। तफसील जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। शालीमार एक्सप्रेस को दारुल एहसान के करीब जो हादसा पेश आया था, उस ट्रैक को मुकम्मल तौर पर महकमा रेलवे की जानिब से क्लियर करवा दिया गया है। बहाली का काम मुकम्मल हो चुका है और शालीमार एक्सप्रेस इस वक्त कैमरामैन अकील आपको दिखाएंगे कि वो यहाँ से जा रही है और जो बोगियां यहाँ पर गिरी थी उनको उठा लिया गया है। ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है और इस ट्रैक को बहाल करने के लिए महकमा रेलवे की जानिब से तमाम तर जो वसाइल हैं वो बरूए कार लाए गए। इस वक्त क्रेन यहाँ पर पाकिस्तान की सबसे रेलवे की हैवी क्रेन जो है वो कैरो 160 टन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसने ये ऑपरेशन जो है वो कामयाब बनाया है और इस ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। और ये शालीमार एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से स्टेशन दारुल एहसान उसके जो कोच है उसको ले जाया जा रहा है और ये ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर महकमा
रेलवे के हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं, डिविजनल जो सुपरिटेंडेंट हैं, वो उन्होंने कहा है कि अब मुकम्मल तौर पर ट्रैक जो है वो बहाल हो चुका है और लाहौर को जाने वाली बदर एक्सप्रेस जो है वो 3 बजे फैसलाबाद से चलेगी और लाहौर पहुंचेगी और इसी ट्रैक को इस्तेमाल करते हुए बदर एक्सप्रेस जो है वो आज लाहौर के लिए रहेगी। और ट्रैक जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर महकमा रेलवे की जानिब से कहा जा रहा है कि क्लियर हो चुका। बहुत शुक्रिया फजील अहमद आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शालीमार एक्सप्रेस का हादसा रेलवे को खसारा दे गया। 34 घंटे तक ट्रैक की बंदिश माली नुकसान का सबब बन गई। हादसे के बाद स्टेशन को 25 लाख का खसारा हुआ। बदर एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनों के मुसाफिरों ने टिकट रिफंड करवाई है। अपडेट करते चलें कि शालीमार एक्सप्रेस का हादसा रेलवे को खसारा दे गया। 34 घंटे तक ट्रैक की बंदिश माली नुकसान का सबब बन गई। हादसे के बाद स्टेशन को 25 लाख का खसारा हुआ। बदर एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनों के मुसाफिरों ने टिकट रिफंड कराई। आपको अपडेट करते चले कि शालीमार एक्सप्रेस का हादसा रेलवे को खसारा दे गया। 34 घंटे तक ट्रैक की बंदिश माली नुकसान का सबब बन गई। हादसे के बाद स्टेशन को 25 लाख का खसारा हुआ। बदर एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनों के मुसाफिरों ने टिकट रिफंड करवाई। तफसीलात जानते हैं, अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, अब हमें अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चक जुमरा शालीमार एक्सप्रेस हादसा का मामला, इसी हवाले से आज दूसरा रोज़ हो चुका है। बदर एक्सप्रेस जो है वो फैसलाबाद से लाहौर के लिए रवाना नहीं हो सकी है। हादसा की वजह से फैसलाबाद से लाहौर के लिए रेलवे ट्रैक जो है वो बंद पड़ा है और जिसकी वजह से जो है वो जो बदर एक्सप्रेस है वो सफ़र नहीं कर सकी और बदर एक्सप्रेस की वजह से महकमा रेलवे को खसारे का सामना भी करना पड़ा है। इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र महकमे का जो रेवेन्यू मुतासर हुआ है ट्रेनों के शेड्यूल तब्दील होने से, ताख़ीर से और ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद रहने से, वो 25 लाख रुपए से ज़ायद की रकम है। गुज़िश्ता 2 रोज़ में महकमा रेलवे को 25 लाख रुपए का जो खसारा है उसका सामना करना पड़ा है। फैसलाबाद रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से बदर एक्सप्रेस में जो बुकिंग नहीं हुई, बदर एक्सप्रेस सफ़र करने की वजह से जो मुसाफिर जो है वो अपनी मनाजिल पर नहीं पहुँच सके, उसकी तमाम तफसीलात और दीगर कराक्रम और शालीमार एक्सप्रेस में जो रिफंड केस हैं उसकी तफसीलात रेलवे हेडक्वार्टर को जो है वो भेज दी गई है। तो जो है वो जुमरा शालीमार एक्सप्रेस हादसा की वजह से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को जो है वो 25 लाख रुपए से ज़ायद के खसारे का जो सामना है अब वो करना पड़ा है। जी ठीक है वैस, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का दौरा फैसलाबाद। कमिश्नर ऑफिस में बीआरटी के हवाले से ब्रीफिंग, पीएचए, वासा, एफडीए और दीगर अफसरान की शिरकत। शहर के लीगी अरकान भी ब्रीफिंग में शरीक। बिलाल अकबर खान ने मुमकिना बीआरटी रूट सरगोदा रोड का जायजा भी लिया। तफसीलात जानेंगे वकास अहमद से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद शहर को बीआरटी के तहत मेट्रो बस सर्विस का तोहफा देने का फैसला किया गया है, ऐसा कहना है सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट पंजाब बिलाल अकबर खान का। बिलाल अकबर खान ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान सिकंदर बलोच के हमरा न सिर्फ फैसलाबाद का दौरा किया है बल्कि कमिश्नर ऑफिस में एक अहम इजलास की सदारत भी की है। इस हवाले से मैं बताते चलूं कि इजलास में सेक्रेटरी आरटीए, सीटीओ, नेस्पा के अफसरान भी मौजूद रहे हैं। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने इजलास में बीआरटी के मुजव्वजा प्लान और रूट्स बारे न सिर्फ आगाही ली है बल्कि मास ट्रांजिट के रूट पर शहरियों की जरूरियात को मद्देनजर रखे जाने के हवाले से भी हिदायत जारी की है। हुकूमत पंजाब के हवाले से उनका ये कहना था कि हुकूमत पंजाब तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मंसूबे को जदीद तकाज़ों से हम-आहंग करेगी, बल्कि मेट्रो बस का मेगा प्रोजेक्ट फैसलाबाद के शहरियों के लिए खुश आइंद होगा और जल्द ये सफरी सहूलियात जो है फैसलाबादी को मुयसर होंगी। सूबाई वजीर की जानिब से बाकायदा रूट विजिट भी किया गया है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर भी सूबाई वजीर के हमरा रहे हैं और सरगोदा रोड का विजिट किया गया है, जबकि इसके साथ साथ जंग रोड के हवाले से भी डिस्कशन की गई है। बीआरटी के मुजव्वजा प्लान पर गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर का ये कहना था कि सरगोदा रोड से जंग रोड बाईपास तक, जबकि समुद्री रोड बाईपास से गटवाला तक बीआरटी जो है वो ज़ेरे गौर है और जल्द ये सहूलत फैसलाबादियों को भी मुयसर होगी। जल्द ये सहूलत फैसलाबादियों को भी मुयसर होगी। वकास अहमद हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वजीर हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बिलाल जासिन का मसरूफ दिन। फैसलाबाद में अपनी छत अपना घर के तहत तामीर होने वाले पहले घर पहुंचे। घर की मालिक खातून को पंजाब हुकूमत की तरफ से फर्नीचर का तोहफा दिया। तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा।
पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर मंसूबा था, जिसके तहत फैसलाबाद के अंदर भी कई घर जो है वो तामीर हो चुके हैं। और पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद के अंदर जिनका सबसे पहले घर तामीर हुआ था उन्हें जो है वो फर्नीचर भी दिया गया था। हमारे साथ वो खातून मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैडम बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैडम मरियम नवाज का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। मैं जितना उनका शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और मैं साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने इस तरह की हुक्मरान हमारे सर पर आयद की है। और अल्लाह करे मैडम मरियम नवाज ही हमारे सर पर रहे। मुझे मेरा घर मिल गया। मैं तकरीबन 25 साल से किराए के घर पे रह रही थी और मैं अपना घर नहीं बना सकी थी। मेरा अपना घर बन गया। आप तो दुआएं समेटी जा रहे हैं यहाँ पर आके। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव हैं जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने 1 साल के कलील मुद्दत में करके दिखाए हैं, जो ऑन ग्राउंड लोगों को नज़र आ रहे हैं। मगर ये एक वाहिद ऐसा प्रोग्राम है अपनी छत अपना घर, जो आपने खुद देखा फीलिंग इन बहनों की कि आंसुओं के साथ लोग दुआएं दे रहे हैं। तो ये शायद इस तरह का कोई दूसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं हो। तो इसमें उनकी फीलिंग देखें ना, तो उन्होंने कहा जी मैं 22 साल मेहनत की और मैं किराए के घर में रहती थी। तो 22 साल के बाद मैंने अपनी सेविंग के साथ ये छोटा सा जो है ना जगह, जिसको आप ज़मीन कहते हैं, वो ली और कमेटियाँ डाल के और मुश्किलों का सामना करके। उसके बाद कोई रास्ता नहीं नज़र आता था जिस तरह मैं इसको अपनी छत में कन्वर्ट करूं। तो आज शानदार छत है। तो मैंने इनसे पूछा कि आप बताएं कि जब आप यहाँ पे शिफ्ट हुई तो आपकी फीलिंग क्या थी। उन्होंने कहा कि हम सारी रात दुआएं करते रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते रहे। ये फीलिंग है। ये डॉक्टर साहब आपको कहना चाहेंगे? मैडम साहबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनकी जो दिली तमन्ना सी वो पूरी कर दी, क्योंकि घर का होना बहुत बड़ी नेमत है। और यहाँ तक मैडम साहबा का तल्लक है, एक होती है फलाही और रफाई रियासत। मैडम साहबा ने उसका अमली नमूना जो है ना वो आवाम के सामने पेश कर दिया है। शुक्रिया। बिल्कुल, देखा जाए तो यहाँ पर यही कहा। जी ठीक है फसी, बहुत शुक्रिया। महकमे बिल्डिंग सिलेक्शन कमीशन दफातर की सिविल वर्क स्कीमों पर काम न कर सका। जंग में इलेक्शन कमीशन के प्लॉट के गिर्द सिक्योरिटी बार न करने पर महकमा बिल्डिंग को मरासिला जारी। तफसीलात जाने के इमरान असलम से। फैसलाबाद जंग में इलेक्शन कमीशन के दफातर के गिर्द 4 दीवारी और सिक्योरिटी वार्ड की तमीर पर काम मुकम्मल न कर सका, जिस पर इलेक्शन कमीशन फैसलाबाद ऑफिस की जानिब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला लिखा गया है। मरासला में इस्तदा की गई है कि माली साल 2024 और 25 के लिए महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को फंड्स दिए गए, लेकिन ताहाल सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से 4 दीवारी सिक्योरिटी वार्ड ना लगाई गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस मामले को महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सामने रखा गया है और इस्तदा की गई है कि सरकारी कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद किया जाए कि फैसलाबाद में जो इलेक्शन कमीशन की स्कीमें हैं उस पर काम मुकम्मल किया जाए और जंग में जो इलेक्शन कमीशन का जो प्लाट है उसके गिर्द 4 दीवारी सिक्योरिटी वार्ड जो है बर वक्त मुकम्मल की जाए और फंड्स को यूटिलाइज करते हुए रिपोर्ट रीजनल इलेक्शन कमीशन फैसलाबाद ऑफिस को अरसाल की जाए। इसी ज़मन में एससी महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला भिजवा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान आगाह करने के लिए। जंग की अहम तहसीलें सब्जी और गला मंडी से महरूम। 18 हजारी और अहमदपुर सियाल में सरकारी मंडियां मौजूद ही नहीं। शोरकोट में सब्जी मंडी के लिए सरकारी जगह ही दस्तयाब नहीं है। आपको आगाह करें, जंग की अहम तहसीलें सब्जी और गला मंडी से महरूम हैं। तफसीलात बता रहे हैं अवैस खान। में अगर बात की जाए तो सब्जी मंडी जो है वीरानियों का मंजर पेश कर रही है, क्योंकि जहाँ पर बनी हुई गैर कानूनी मंडियों के अंदर सौदे जो है वो किए जा रहे हैं, जबकि 18 हजारी और अहमदपुर सियाल में सरकारी मंडी का क्या भी अमल में नहीं लाया जा सका। शोरकोट में मौजूद मंडी की भी अपनी सरकारी जगह मौजूद नहीं है। सवाल सेक्रेटरी अंजुमन आड़तियां गुड्डू खान में से मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, गैर कानूनी मंडियों के हवाले से पामरा की तरफ से इकदाम जारी किए गए खात्मे के लिए, अमल दरामद नहीं हुआ, क्या कहेंगे? पामरा के अहकाम जो है कानून बना तो देते हैं, लेकिन इसकी अमलदारी में मुकम्मल नाकाम है। इस वक्त मल्लुआना, चोट भरवाना, मोड़ मंडी के रास्ते में मंडियां आबाद हैं, जबकि ज़िला जंग की जो मेन सब्जी मंडी है उसमें मंडी उसके अलावा दूसरी मंडी यहाँ मंजूरशुदा नहीं है। यहाँ सड़क के दोनों अतराफ में माल बिकता है, सौदा बिकता है, जिसकी वजह से ग्राहक अंदर ही नहीं आ सकता, माल नहीं पहुँच सकता। जी 18 हजारी प्रॉपर एक मंडी मंजूर हुई है, चेयरमैन पामरा ने मंजूरी दी है, लेकिन लोग दूसरी जगह गैर कानूनी तौर पर बैठे हैं। बगैर SOP के मंडी कायम की है, पामरा ने वो मंडी मनसूख भी की, लेकिन इसके बावजूद पामरा अपने अहकामात पर अमल दरामद करके उस नई मंडी में लोगों को शिफ्ट नहीं कर सका। मेरी इस वक्त भी चेयरमैन पामरा और दीगर अबाब इख्तियार से ये गुजारिश है वो गैर कानूनी मंडियों को
ख़त्म करें और जो एक शहर की ज़िले की मेजर मंडी है उसी पे माल फरोख्त कराया जाए, ताकि ये मंडियां वीराने का मंजर ना पेश करें। माल एक जगह होगा, गाहक एक जगह आएगा तो लोग कारोबार को बेहतर तौर पे कर सकेंगे। अशाए खुर्दोनोश भी हर शख्स को मुयस्सर होंगी और सस्ते और अच्छे दामों पे मुयस्सर होंगी। सर बताइए कि इमरान जी क्या कहेंगे इस सूरत हाल में, क्या इकदाम करने के लिए? इवन के एग्रीकल्चर मार्केटिंग विंग जो मौजूद है, उसके मौजूद होने के बावजूद हुकूमत पंजाब जो है ना, इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। बहुत अरसे से हमारा पूरा जो डिस्ट्रिक्ट जंग में, इसमें तकरीबन 4 तहसीलें हैं, जंग, शोरकोट, अहमदपुर, सियाल और 18 हज़ारी। तो यहाँ पर मुख्तलिफ मंडियों की जो आबादकारी शुरू कर दी गई है पूरे ज़िला में, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोई दिलचस्पी नहीं ली, जिसकी वजह से बहुत सारे सेल पॉइंट बन गए और वो नुकसान दे रहे हैं पूरे ज़िला को। इस तरह जो सिस्टम चला आ रहा है मेन मंडियों से छोटी मंडियों तक रसाई का, वो भी ख़राब हो गया है और आड़ती हज़रात बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि आड़ती लोगों के साथ मिलें ज़िलाई लेवल पे, तहसील लेवल पर, और जहाँ स्टेक होल्डर्स जो है ना मुश्तरका तौर पे मंडियाँ जो कायम होनी चाहिए वो होनी चाहिए, और इस तरह डिस्ट्रिक्ट की मंडी को वीरान नहीं होना चाहिए। सर कहना है कि ज़िला की जो मरकज़ी मंडी है उसकी वीरानी को ख़त्म करने के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया को और पामरा को अमली तौर पर इकदाम करने की ज़रूरत है। अपने ही फैसलों पर अमल दरामद की ज़रूरत है ताकि ताजरों को और आड़तियों को दरपेश जो मुश्किलात हैं उसका ज़्यादा मुमकिन हो सके। जी अवैस खान हमें अपडेट कर रहे थे। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सोने की मार्केट में कोड़ियों का बिजनेस, सोने की इंतहाई ऊपर जाती हुई कीमतें आसमान से बातें करने लगी। चिन्योट के सराफा बाजार में गाहक न होने के बराबर गोल्ड के कारोबार से मुंसलिक दुकानदार परेशान। तफसीलात से आगाह करेंगे वकार घुमन। कारोबार से वाबस्ता अफराद इंतहाई परेशान हैं। सोने की आज भी तकरीबन 3,40,000 तोला से जायद कीमत है और इन दिनों में अच्छा खासा गोल्ड वालों के पास रश होता है, शादियों का सीजन है। लेकिन क्या सूरत हाल है, हमारे साथ एक जरगर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या सूरत हाल है आजकल गोल्ड की? कोई कारोबार हो रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं? शादियों का सीजन तो चल रहा है। सर बिल्कुल ही काम जो है ना बिल्कुल जीरो हुआ पड़ा है, डाउन हुआ पड़ा है, क्योंकि गोल्ड की जो खरीदो फरोख्त हो ही नहीं रही, क्योंकि इसका रेट बहुत ज़्यादा अबव हो गया है। कस्टमर जो है मिडिल क्लास का भी जो है वो हाथ नहीं डर रहा, किसी किस्म का कोई कस्टमर नहीं है, 1% भी नहीं है। सुबह हम आते हैं, शाम को शॉप बंद करते हैं और घर चले जाते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो हमारी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ही के मतलब रोज़ के रोज़ वाले जो मतलब उनकी रोज़ी होती है, रोज़गार होता है, कारीगर है, लेबर जिसे बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। तो इस करके हम तो बहुत ज़्यादा इसका लोग अब मुतबादल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाहिर है उन्होंने शादी वगैरह पे अपनी बच्चियों को कुछ ना कुछ तो देना है। सर इसमें अब वो आर्टिफिशियली यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास तो आते नहीं है क्योंकि रेट ही बहुत ज़्यादा अबव है, हर इंसान की रेंज से अबव हो गया। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा कीमत कम हुई है, मजीद कम होने का भी है चांस? सर अभी तक तो चांसेस लग रहे हैं, अल्लाह करे कि हो जाए, कुछ हमारा भी काम चल जाए, रोज़ी चल जाए। बिल्कुल जी, हर दुकानदार का यही कहना है कि सारा दिन दुकान पे बैठे रहते हैं, कस्टमर ना होने के बराबर है और रोज़ाना सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं और कीमतें कम हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, और लोग भी इस चीज़ का इंतज़ार है कि शायद कीमत 3 लाख से नीचे चली जाए और उसके बाद वो गोल्ड खरीदें। ताहम इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है वो इंतहाई का शिकार है, कस्टमर बिल्कुल ना होने के बराबर। जी बहुत शुक्रिया वकार घुमन आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं तरक्याती स्कीमों की शफाफियत और पायदारी के लिए इकदाम, एक्सचेंज स्कीमों को चेक करने के पाबंद, दीगर स्टाफ भी चेकिंग करेगा। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुर्रहमान। बात करें डेवलपमेंट स्कीमों के हवाले से अहम खबर ये है कि यहाँ पर जितनी भी तरक्याती काम मुकम्मल करने वाली एजेंसीज हैं उन तमाम को ये हदायत जारी की गई हैं। FDA को, इसके अलावा MCF हो गई या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, लोकल गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो तमाम जितनी भी डेवलपमेंट स्कीमें चलती रहेंगी उन तमाम को एक्सचेंज की जानब से बाकायदगी से वाच किया जाता रहेगा, क्योंकि ये सेक्रेटरी की जानब से भिजवाया गया कि हुकूमत के इल्म में आया कि यहाँ पर अक्सर जो मटीरियल है वो नाकस लगाया जाता है, शहरियों की शिकायत सामने आती हैं। तो अक्सर ये होता है कि रोड्स बनाई जाती हैं, ताहम कुछ ही अरसे बाद वो बिखर जाती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ता है और उसकी वजह से अच्छा खासा फंड्स ज़ाया हो जाता है। तो ये फंड्स बचाने के लिए इस सिलसिले में ये हदायत जारी की गई है कि यहाँ पर
तमाम गवर्नमेंट के अखराजात कम हो सकेंगे और इसके अलावा एक्सीडेंट की जानब से अगर रोज़ाना की बुनियाद पर ये देखा जाता है तो फिर उसका जो नाक़िस मटीरियल है उससे बचना भी मुमकिन होगा और दीगर जो प्रॉब्लम सामने आते हैं उनसे भी बचाव मुमकिन हो सकेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुतहरिक निजी कॉलोनियों में खाली प्लॉट से भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने के लिए इकदाम। नए बनने वाली रिहायशी कॉलोनियों में मौजूद 5000 से ज्यादा प्लॉट्स टैक्स नेट में शामिल। तफसीलात जाने की उमैर असमत से। जी उमैर। महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स नेट में इजाफे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जिसका मकसद टैक्स वसूलियों में इजाफा करना है। तो इस हवाले से एक्साइज हुकाम ने फैसलाबाद में जो मुख्तलिफ नई बनने वाली कॉलोनियाँ हैं और उन कॉलोनियों के अंदर जो बने प्लॉट्स हैं जो कि अभी खाली हैं, वहाँ पर कोई तमीरात नहीं हुई, तो उनको भी टैक्स नेट में रजिस्टर्ड करने का सिलसिला शुरू किया है। और एक्साइज के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मज़ीद 5000 मुख्तलिफ कॉलोनियों के जो खाली प्लॉट्स हैं उनको टैक्स नेट में शामिल कर लिया गया है और उनसे भी प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की जाएगी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक इस हवाले से कानूनी तौर पर जितनी भी नई कॉलोनियाँ बन रही हैं तो उनमें जो पड़े खाली प्लॉट्स हैं और वो अभी फ़रोख्त नहीं हुए तो उनका टैक्स जो है वो डेवलपर्स पर आयद होता है और इसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ना सिर्फ जो टैक्स नादहिंदगान है और उनसे रिकवरियों और वसूलियों के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, तो वहीं टैक्स नेट में इजाफे के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। तो 5000 खाली प्लॉट्स जो हैं वो टैक्स नेट में नए शामिल। बहुत शुक्रिया मेरा आगाह करने के लिए। जंग में सफाई का इंतहाई नाकिस इंतजाम मौजूद है। आपको बता रहे हैं यहाँ पे जिनाब पार्क की साइड डंपिंग साइट में तब्दील हो चुकी है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जंग सिटी के बाहर भी कचरा मौजूद है। शहर के दीगर इलाकों की हालत भी अबतर हो गई है। तफसीलात बता रहे हैं रमजान मिर्जा। इस वक्त जंग सिटी में मौजूद हैं और जिस जगह पर मौजूद हैं इसे बाग जना के लिए मुख्तस किया गया था। आप मेरे कम में देख सकते हैं इस वक्त कचरा है, पौधे उग गए हैं इस कचरे में से, लेकिन इस कचरे को नहीं उठाया गया। ये किस जगह मौजूद है अली आपको मेरे बाईं जानब दिखा भी सकते हैं। ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जंग सिटी है, ख़वातीन कॉलेज जिसे कहा जाता है। इसके बिल्कुल सामने हद्दे निगाह हमें इस वक्त कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है और इसकी सफाई का किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। अहले इलाका की जानिब से कई एक बार इस मसले के ऊपर जो है वो आवाज़ उठाई गई और एक बार उम्मीद पैदा हुई कि बाग जना की तामीर के सिलसिले में इस इलाके से ये कचरा हटाया जा सकेगा, उठाया जा सकेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लंबा वक्त गुजर गया। साइट का प्रोजेक्ट जो है वो भी नज़रअंदाज हुआ हुकूमत की जानिब से। बाग जना या जना पार्क को बनाने का मंसूबा माजी का या हिस्सा बना दिया गया और फाइलों में दब कर रह गया और यहाँ पर इसकी सफाई का भी कोई बंदोबस्त नहीं हो सका, जिस वजह से जंग सिटी में सफाई का काम जो है वो एक ख्वाब बनकर रह गया है। जी रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।